डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय कुमार जाटव, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर। प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार जाटव, सहायक आचार्य अंग्रेजी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फेमस कैरेक्टर ऑफ मुन्नू एंटाइटल्ड इन द नॉवल ऑफ कुली विच इज़ रिटन बाई मुल्कराज आनंद। आज मैं आपको मुल्कराज आनंद द्वारा लिखे गए शीर्षक उपन्यास कुली के प्रमुख किरदार मुन्नू के चरित्र चित्रण के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुल्कराज आनंद फेमस नॉवल कुली डिपिक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ मुन्नू। मुल्कराज आनंद का प्रमुख जो उपन्यास है कुली, उसमें मुन्नू का जो चरित्र है उसका चित्रण किया गया है। ए यंग हिल बॉय हु इज ड्रैग्ड इनटू द प्लेन्स इन द फॉल्स होप ऑफ गोइंग टू वर्क एंड सीइंग द वर्ल्ड। मुन्नू एक नौजवान पहाड़ी लड़का है, हु इज ड्रैग्ड इनटू द प्लेन्स, जो कि खींचा चला जाता है उन मैदानी भागों में, इन द फॉल्स होप ऑफ गोइंग टू वर्क, केवल काम करने की एक झूठी आशा लिए हुए, एंड सीइंग द वर्ल्ड, और इस दुनिया को देखने की एक तमन्ना लिए हुए मुन्नू उन पहाड़ी क्षेत्रों से और उसको मैदानी इलाकों में खींच लिया जाता है। Fate takes him from the clutches of vindictive housewife to a primitive pickle factory in a feudal city. Fate, किस्मत, takes him, उसे ले जाती है, from the clutches, उस शिकंजे से, of a vindictive housewife, एक अत्याचारी गृहिणी के शिकंजे से खींचकर किस्मत उसे एक प्रिमिटिव पिकल फैक्ट्री, एक अचार की फैक्ट्री की तरफ ले जाती है, इन ए फ्यूडल सिटी, एक साम्राज्यवादी शहर में, एंड देन टू बॉम्बे, और उसके बाद बॉम्बे में फेयर ही फार्म सम पीस, जहाँ पर उसे कुछ शांति मिलती है। विद हिज कॉमरेडशिप एंड लव, उसके अनूठे प्रेम और उसके अनूठे वात्सल्यपन के कारण, हिज रिस्पेक्टफुली क्यूरोसिटी एंड जस्ट फॉर लाइफ, उसकी इररिप्रेसिबल क्यूरोसिटी, बिना दबाई जाने वाली उसकी जिज्ञासा, एंड जस्ट फॉर लाइफ, और जीवन के प्रति उसकी जो उत्साह है, मुन्नू इमर्जेज एज द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर। मुन्नू एक सर्वाधिक अट्रैक्टिव कैरेक्टर के रूप में, एक सर्वाधिक आकर्षक किरदार के रूप में, और इस नॉवल के अंदर इमर्ज होता है, उत्पन्न होता है। मुन्नू इज ए लैड ऑफ 14 एंड वाज द प्लेफुल बॉय। मुन्नू एक 14 वर्ष का एक लड़का है, एंड वाज द प्लेफुल बॉय, और एक कैसा लड़का है, एक मनोरंजन पूर्ण लड़का है। ही वॉज द विज किड एट क्लाइंबिंग ट्री, वो पेड़ों पर चढ़ने वाला एक नौजवान लड़का है। ही वुड हॉप ऑन द ट्रंक लाइक ए मंकी, और पेड़ की शाखाओं पर वो एक बंदरों की भांति उछल कूद करता है। क्लाइम द बिगर ब्रांचेज ऑन ओड आवर्स, इसके अलावा वो पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं पर बिना किसी परेशानी के और चढ़ जाता है। मुन्नू इज एन इनोसेंट कंट्री बॉय, मुन्नू एक गांव का सीधा साधा भोला वाला देहाती लड़का है। ही वॉज फार फ्रॉम बीइंग गो गेटिंग, और वो किसी प्रकार की राग लोलुपता से दूर, किसी प्रकार के लालच से दूर, बीइंग एम्बिशियस इन लाइफ, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा से दूर, गांव का एक सीधा साधा नौजवान है, किशोर है। हिज एक्सपेक्टेशंस आर एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, उसकी महत्वाकांक्षाएँ अत्यधिक मॉडेस्ट हैं, अत्यधिक विनम्र हैं। हिज ओनली डिजायर इज टू लिव, उसकी एकमात्र इच्छा है टू लिव, जीने की, और जीना कैसा, आई वांट टू नो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, आई वांट टू वर्क, और किसी भी काम को करना है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है और हर काम को करना चाहता है, यही उसकी एकमात्र इच्छा है। मुन्नू फाइंड्स हिमसेल्फ इन टून विद ऑल द लेविश ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड हिम, और मुन्नू अपनी चारों तरफ पाई गई जो नेचुरल ब्यूटी है, नैसर्गिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसके साथ में, उस सौंदर्य के साथ में वो अपने आप को लयबद्ध करता है। मुन्नू इज ए रिसेप्टिव एंड शार्प रूरल टीनेजर। मुन्नू एक रिसेप्टिव हर चीज़ को हासिल करने वाला, एंड शार्प रूरल टीनेजर, और एक
गांव का एक तीक्ष्ण देहाती किशोर है, फुल ऑफ हायर स्पिरिट एंड एंथुजियाज्म फॉर लाइफ, जिसकी आत्मा कैसी है? हायर स्पिरिट, उच्च आत्मा से भरा हुआ, एंड एंथुजियाज्म फॉर लाइफ, और जीवन के प्रति उत्साह से भरा हुआ गांव का एक देहाती किशोर है। डिस्पाइट द हार्डशिप एंड द मिसफॉर्चून्स, डिस्पाइट द हार्डशिप, जीवन में कठोरतम समस्याओं के बाद, एंड मिसफॉर्चून्स, और बुरी से बुरी किस्मत, दुर्भाग्य के बावजूद, विच ही एनकाउंटर्स एट एवरी स्टेज इन कोर्स ऑफ हिज ब्रीफ कैरियर इन द नॉवल। इस उपन्यास के में मुन्नू के एक छोटे से जीवन काल में प्रत्येक स्टेज पर, प्रत्येक अवस्था पर जिन कठोरताओं को, जिन मिसफॉर्चून, जिस बुरी किस्मत और दुर्भाग्य का मुन्नू एनकाउंटर करता है, सामना करता है, ही नेवर लूजेज हिज जेस्ट फॉर लिविंग, वो कभी भी अपने जीवन जीने की जो अभिप्सा है, जो इच्छा है, जो लालसा है, उसे कभी भी नहीं खोता है। हिज द एसेंशियल लोनलीनेस ऑफ द सोल, उसकी द एसेंशियल लोनलीनेस ऑफ द सोल, आत्मा की एकांतता, द अपार्टनेस विच ही हैड सक्सीड इन द shattering by his jest and enthusiasm for work, the essential loneliness of the soul, और उसकी आत्मा की एकांतता, the apartness, और वो अलगाव, which he had succeeded, जिसको कि पाने में वो सफल रहा, by shattering by his jest, अपने उत्साह के कारण, and enthusiasm, अपनी लालसा के कारण, for work, उस काम को करने के लिए। He says, वो कहता है, I want to work like the machine, वो कहता है कि मैं एक मशीन की तरह काम करना चाहता हूँ। आई शैल ग्रो अप टू बी ए मैन, मैं एक ग्रो अप टू बी ए मैन, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ, ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी, लाइक द रेसलर, एक कुश्तीबाज की तरह। मुन्नू में आल्सो बी रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ एफर्मेशन ऑफ लाइफ, मुन्नू जो कि इस उपन्यास का एक मुख्य किरदार है, वो उसको जीवन की एक दृढ़ ताकि संकेत के रूप में, एक मजबूत और दृढ़ प्रतीक के रूप में भी उसको जाना जाता है। एंड ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ, और जीवन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया रखने वाला संकेत के रूप में भी मुन्नू को जाना जाता है। मुन्नू सेंस ऑफ हिज ह्यूमन डिग्निटी शुड आल्सो नॉट बी फॉरगॉटन इन असेसिंग हिज कैरेक्टर। मुन्नू सेंस ऑफ हिज ह्यूमन डिग्निटी, मुन्नू की जो मानव प्रतिष्ठा है, शुड आल्सो नॉट बी फॉरगेटन, उसको भी नहीं भुलाना चाहिए, इन एसेसिंग हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र चित्रण में जो मानवीय प्रतिष्ठा दिखाई देती है वो भी भुलाने योग्य नहीं है। हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका स्वाभिमान, नेवर डिसर्ट हिम, उसे कभी भी नीचे नहीं करता है, नेवर डिसर्ट, कभी भी उसको एक तरह से रूखा नहीं करने देता। इनवर्डली, आंतरिक रूप से ही, फील्स डीपली ऑफेंडेड और हर्ट बाई सच इल ट्रीटमेंट, अंदरूनी रूप से, आंतरिक रूप से ही, फील्स डीपली, वो काफ़ी गहराई से महसूस करता है, ऑफेंडेड और हर्ट, चोटिल, बाई सच इल ट्रीटमेंट, उस दुर्व्यवहार के कारण, और इनजस्टिस, उस अन्याय के कारण जो उसके साथ नोवेल के अन्य पात्रों ने किया। ही डेवलप्स एन एवर्जन फॉर बीवीजी इन शामनगर, ही डेवलप्स एन अवर्जन, वो शामनगर में जब वो अपनी मकान मालकिन उससे जो बीवीजी कहता है उसके प्रति भी वो काफ़ी उदारवादी है। फॉर गणपत इन दौलतपुर, और दौलतपुर आम के अचार की फैक्ट्री में जो उसका फोरमैन है, सुपरवाइज़र है गणपत, वो भी उसके साथ बहुत अन्याय करता है, लेकिन उसके प्रति भी वो एक उदारवादी प्रवृत्ति रखता है। एंड फॉर जिमी थॉमस इन बॉम्बे, और बॉम्बे के जिमी थॉमस के प्रति, इवन दो ही डजंट ओपनली रिवोल्ट अगेंस्ट देम, हालांकि वो उनके खिलाफ खुले में प्रतिरोध नहीं करता, विद्रोह नहीं करता। ही हैड नो पोजीशन टू रिपोल्ट अगेंस्ट एनीबॉडी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिरोध करने की उसकी कोई स्थिति नहीं थी। ही इज ए कुली आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार वो एक कुली था, एक मजदूर था। बट ही हैज़ हिज प्राइड दैट कंपेल्ड हिम टू क्विट बाबू नाथू राम साहू, लेकिन ही हैज़ हिज प्राइड,
उसकी खुद की एक गर्व था, आत्मसम्मान था, दैट कॉम्पेल्ड हिम, जो कि उसने उसे विवश किया टू क्विट बाबू नथुराम साहू, कि वो बाबू नथुराम साहू को छोड़ दे। इट इज़ इज प्राइड विच मेक्स हिम एंग्री व्हेन द वेटर इज इन रोड साइड रेस्टोरेंट इन बॉम्बे। इट इज़ हिज प्राइड, और ये उसका स्वाभिमान था, विच मेक्स हिम एंग्री, जिससे कि वो नाराज़ हुआ, क्रोधित हुआ, व्हेन द वेटर इन ए रोड साइड रेस्टोरेंट इन बॉम्बे, जब बॉम्बे में एक रोड साइड का एक वेटर उसे स्पीक बोलता है, मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाता है, एंड स्कॉर्नफुली, और उसको घृणा करता है। हेयर ही इनवर्डली टेल्स हिमसेल्फ आई शुड फॉट हार्ड, मैं उससे लड़ सकता हूँ बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं। तो आज मुन्नू का ये जो करेक्टर है काफ़ी लंबा है, तो आज के हिस्से में मैंने आपको पार्ट 1 तक कंप्लीट कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड पार्ट इसके करेक्टर का पढ़ाने जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।